हुसियों का बहराए अहमद में कमर्शियल जहाज पर हमला, 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाबाक। नायब वज़ीर आज़म इसाकडार के हमले की मुसम्मत, जाबाक पाकिस्तानियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राब्ते की हदायत। कहा सिफारत खाना जाबाक पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। गैर जंगी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले मासूम जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे हमले आदमी कवानीन की खिलाफवर्जी और बहरी जहाज रानी के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर दराबी की तजारती जहाज़ों पर हमले और आज़ादाना बहरी रास्तों में रुकावट डालने की मुसम्मत। कहा सऊदी क़यादत में बहरी इत्तेहाद के मुआहदे को ऑपरेशनल बनाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान एक बार फिर खिते में अमन के लिए मुतहरिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से भी मुलाकात और तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ईरान पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम को आलमी इस्लाम का कीमती असासा समझता है। खिते की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की बढ़ती हुई सरगर्मियों और किरदार का खैर मकदम करते हैं। ईरान, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो आलमी इस्लाम के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत देते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम को बढ़ाया जाए। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे में भी ब्रीफ किया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। वज़ीर दाखिला के ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अमेरिकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफवर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गिरफ्तार किया गया। अपने हुर्मुज़ में कशीदगी से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। शिपिंग से मुतल्लिक़ इदाद-ओ-शुमार से जाहिर हुआ कि अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की तादाद 8 तक गिर गई। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस जहाज़ मालिकान इस अहम आबी गुज़रगाह से गुरेज कर रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से कबल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का हर 5 में से तकरीबन 1 बैरल इसी आबनाई से गुजर रहा है। अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहते हैं अमेरिकी नाकाबंदी फौलादी दीवार है, ईरान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उनके पास ना बहरिया है, ना फजाइया और ना ही पैसा। ईरानी फौजियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही, फौजी एहलकार फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत यकीनी सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तानी इनकलाब तबाह हो चुकी, ईरानी मईशत तबाह हाल है। वहाँ महंगाई 300% है जो मज़ीद बढ़ रही है। ईरान के पास बस फेक न्यूज़ है, वो सिर्फ बातें करते हैं। मशरक़ वस्ता का साबिक़ गुंडा ईरान अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। जंगबंदी के आगाज की कोई तारीख तय नहीं हुई, तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी हुकाम ने जंगबंदी में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक़ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। अमेरिका मफाहमती यादाश्त पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। इससे कबल तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सालसी में दे पाने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है ईरानी शराइत मानने तक अपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। अमेरिका को जंग खत्म करके ईरान के फंड्स बहाल करना होंगे। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन वहबी कहते हैं ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तवानाई की तरसील, लाइनें और हज़ारों बिजली घर उड़ा दिए जाएंगे। इस वक्त एक भी अमेरिकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फ्रीकेन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। एमओयू पर मुकम्मल अमल शायद नहीं हो सकता, ताहम अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त ही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर दराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा जंगबंदी में फ्रीकेन की रजामंदी से तोसी की जा सकती है जिससे मुज़ाकरात की बहाली की राह हमवार होगी। मक्का मुआहदे पर पाकिस्तान ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए। वज़ीर आज़म ने बतौर लीडर ऑफ द हाउस मुआहदे पर दस्तखत किए। किसी मुतल्लिका इदारे को एतमाद में न लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुआहदा दिफाई नौयत है, मकसद खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुश्तरका तौर पर निपटना है। मक्का मुआहदा ओपन है, नई ममालिक की शमूलियत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।
वजीर आजम का पहली यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, यूथ पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मख्तस किया जाएगा। HSN के मुकाबले में गरीब बच्चों के लिए रानी स्कूल्स कायम किए। रवा साल IT और AI की तालीम देने के लिए नौजवानों को चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और कौम को अपनी नौजवान नस्ल से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनकी तालीम, तरबियत, रोजगार और जदीद इल्म तक रसाई यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बतौर खादम पंजाब तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए, भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में दीगर ममालिक से पीछे ना रहे। गरीब बच्चों को भी वही तालीमी मौके मिलने चाहिए जो वसाइल रखने वाले ख़ानदानों के बच्चों को हासिल हैं। ये ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा। वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं, मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। नौजवानों को टैबलेट्स देके खुश कर लेंगे नहीं, आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज कुछ भी न कहा और कह भी गए। लैपटॉप स्कीम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को दबंग जवाब। कहा, कुछ लोगों को लैपटॉप को सिर्फ मशीन कहते हैं, लेकिन मैं इसे एक मिशन समझता हूँ। ताना दिया गया कि लैपटॉप से बच्चों को रिश्वत दे रहा है। लैपटॉप नौजवानों को जदीद दौर में दाखिल होने और जदीद इल्म तक रसाई हासिल करने में मदद दे रहे हैं। अपना मिशन जारी रखूंगा। आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप्स मेरिट पर तकसीम किए हैं। नौजवानों की बेहतरी के लिए हर चीज कर गुजरूंगा। वसाइल की कमी नहीं, कमी है तो कुछ कर गुजरने की। मोहसिन नकवी ने कहा था, लैपटॉप और टैबलेट देने से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान के जिला सुराब में दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई नाकाम। बारूदी गाड़ी फटने से 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक धमाका खेज मवाद के फटने से 3 शहरी भी जवाक हुए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर कार्रवाई में 10 मज़ीद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक सुराब वाक़े में अब तक पिटल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। नालालई में दोहियानी, रावलपिंडी में सारेकाबाद और डोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड और डोक खबा में सड़कों पर पानी से ट्रैफिक मुतासिर। होली फैमिली अस्पताल की गायनी OPD में बारिश का पानी दाखिल। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला के मकीन छतों पर चढ़ गए। जिले इंतजामिया ने हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, ग्वाल मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई।